हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे श्याम। राधे श्याम। तो अभी हम आए हैं अजय बरवाड़ भैया के यहाँ पे, जो कि कपड़े का दुकान है यहाँ पे महादेव गारमेंट के नाम से कोयरीपुर में, और बहुत ही जानी मानी दुकान है। तो अभी इनके पास आए हैं। भैया बहुत आध्यात्मिक भी हैं और जालपा मंदिर का काफ़ी देख रेख भी इनके नज़रों में होता है, काफ़ी सारा सेवा करते हैं वहाँ पे। तो अभी कुछ ये हमारे कोयरीपुर के बुज़ुर्गों के बारे में बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कुछ जैसे जालपा पे कुछ शुक्रवार सोमवार को, हर सोमवार को खुलता है जालपा मंदिर, और वहाँ पे अगर डेली अगर जाके लोग राम नाम करें, महामंत्र करें, जप करें या भगवान का नाम लें तो थोड़ा चहल पहल हो जाएगा, रौनक आ जाएगा कोयरीपुर में। तो थोड़ा बताना चाहेंगे, बजाएं भाई जैसे बाजार के लोगों को चाहिए कि सुबह शाम जो है जाएं, आरती भजन हो। हाँ, हम लोगों को जैसे किसी के पास कोई समय नहीं है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ हिंदू समाज के बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, थोड़ा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि राम नाम जपे या कुछ भी करें। हाँ, वो तो सब परिवार से जैसे संतुष्ट हो जाते हैं, बस भैया घर बैठ के सुख भोगो। हाँ, तो भगवान सुख देने के बजाय उनको दुख की पटरी पकड़ा देते हैं। चाहिए भैया चलो पीजीआई तुम्हारा ट्रांसफ़र करते हैं, अपना आते जाते रहिए। हाँ। अच्छा, उनका पीजीआई में क्या होता है? उनका पीजीआई में सब भैया जब घर बैठे रहेंगे क्या होगा? घर बैठे रहेंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, दुनिया की चिंता उनको चकराती रहेगी। हाँ, थोड़ा जैसे भगवान के दरबार में जाएंगे, वहाँ कम से कम जैसे दो लोग हों या 4 लोग हों, 10 लोग हों, बैठ कर साथ में भाव भजन करना चाहिए उनको। आपका मतलब एक्टिव रहना और भगवान की सेवा करना। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो पीजीआई जाना ही पड़ेगा। पीजीआई में क्या होता है, वहाँ पे खर्चा लंबा हो जाता है। वहाँ तो भैया जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप ताली मारते हैं उसका भी कोई अर्थ है कि मतलब अस्वस्थ से स्वस्थ होंगे आप। भगवान बोलते हैं, ताली मारने की बात की आपने। भगवान बोलते हैं कि जब कोई मेरे लिए भजन करके ताली मारता है, जैसे आप मारते हो ना, तो उसमें जो रेखाएं गड़बड़ होती है आपकी, वो मैं बदल देता हूँ। भगवान ही बोलते हैं ताली के लिए। और अगर आप अभी ये मैं देखता हूँ मार्केट में ही कि अगर किसी को कुछ धर्म का कार्य करना हो तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते, पीछे हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई मतलब घर में कोई बीमार हो गया तो उसके लिए जहाँ 100 रुपये का खर्चा होगा वहाँ पे 10,000 देने के लिए तैयार है, बिल्कुल देने के लिए तैयार है। जैसे अभी एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, लोग जो डिलीवरी होता है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें पहले होता था तो पहले सब नॉर्मल डिलीवरी होती थी, और आज के ज़माने में कोई भी नॉर्मल डिलीवरी दिखती ही नहीं, सारे ऑपरेशन। उसमें सारे रीजन है ना, सब सोचते हैं कि आराम से आराम जो है हराम है, समझ लो। जैसे पहले की औरतें थी, जाता चलाती थी, हैं, कुटाई का काम करती, सब काम हाथ से होता था। आपका मतलब जाके हाथ से वही नहीं, जैसे कुछ भी हो, ये नहीं है कि डिलीवरी है कि आराम से भैया सब काम दाम छोड़ छाड़ के कोई काम करो। अच्छा, हाँ, काम करते रहिए। हाँ, काम करते रहिए और हरि का नाम जपते रहिए। हरि राम का नाम जपते रहिए, काम करते रहिए। देना लेना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। सुख दुख तो संसार है, जैसा करेंगे आप वही हिसाब से वो होगा। और एक दो चीज़ मैं और देख रहा हूँ आजकल के नौजवानों के अंदर और लड़कियों के अंदर जो भी दिखते हैं युवतियाँ, और कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि माँ बाप के खिलाफ वो लोग जाके सारी चीज़ें करते हैं। इसका क्या कुछ अगर आप बोलना चाहें? इनमें कारण क्या है, संस्कार से सब प्रभाव पड़ता है भैया ना। संस्कार जो है, जैसे बच्चे हो चाहे बच्चे हो, थोड़ा डांट डपट के रखो उनको, समझ रहे हैं, मतलब अनुशासन में कि किसी के साथ जो भी व्यवहार हो उनसे पेश आए कि कैसे जो है, किस तरीके से किससे बात किया जाता है। हाँ भाई, हम जैसे हम किसी को भैया कहेंगे, हम तो रिंग करके तो बुलाएगा नहीं। जैसे हम सवाल करेगा वैसे तो जवाब देंगे। तो ये चीज़ें कौन सिखाता है? स्कूलों में सिखाया जाएगा या फिर घर में कैसे? नहीं, स्कूल तो सब भैया सब बहुधंधी हो गए, सब धंधे में जो है ना, धंधा बना लिया है स्कूल, समझ रहे हैं। जैसे प्राइमरी टीचर हैं, हाँ, उनको तो भैया जैसे वो लोग केवल तनख्वाह देख रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट की बात कर लेते हैं। प्राइवेट की भाई, प्राइवेटों में भी जैसे काम चल रहा है अपना, बस वही है। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी सिर्फ वही पढ़ाई जा रही है, जैसे जो कि मुगलों ने हमें दे दी या फिर अंग्रेजों ने दे दी हमको। बताया जाता है आदिमानव से मानव बने, ऐसा क्या सच है? क्या सच तो ही है कि आज मानव से मानव बनिए भैया। जो नहीं, आदिमानव से मानव बने हैं, हम उसमें लिखा जाता है, हमारे किताबों में लिखा हुआ है, 8 में या फिर जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा है आदिमानव से मानव। अब सबको समझना चाहिए, मानव जीवन
बहुत जाने कठिन से मिलता है, इसका सब उपयोग नहीं कर पा नहीं रहे नहीं, वो तो ठीक है, हमने पढ़ा है अपने स्कूल में कि आदिमानव से मानव बने, तो ये झूठ है कि सही है? नहीं, ये तो ये सही झूठ है। है, झूठ है। ये झूठ है। क्यों झूठ है? अच्छा। क्योंकि आदिमानव के अंदर क्या होती थी, आदमी के पीछे पूंछ होती थी। हाँ हाँ। ऐसा जो आज की पढ़ाई बता रही है ऐसा है। तो पहले कौन से थे? राम जी कौन थे? पहले तो आज माने राम जी, दशरथ, ये सब कहाँ थे? भाई अब कब मारा आदिमानव आए थे? नहीं, वो आदिमानव थे ही नहीं। ये हमको गुमराह किया गया है गॉडलेस दुनिया बनाने के चक्कर में। ये जो आज की आधुनिक पढ़ाई है, ये हमको गुमराह करने के चक्कर में है। आदिमानव से मानव नहीं बने हैं। राम थे, राजा दशरथ थे, कृष्ण जी थे, और सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग देख रहे हो, उसमें किसी को पूछ थी ही नहीं, सिर्फ हनुमान जी को बंदरों की पूछ होती थी बस। और हम लोग को पूछ नहीं होती थी, नहीं भाई, हम लोग को उल्लू बनाया गया। और पढ़ाई में कभी भी हमको, हमारे स्कूलों में, क्लासों में हम नहीं देखते हैं कि कभी भी राम जी के चरित्र बताया जाए या फिर श्री कृष्ण जी के चरित्र बताया जाए। क्या चरित्र बताते हैं? मुगलों ने कितने बार अटैक किया, 18 बार चढ़ाई की, 17 बार चढ़ाई की, वो दिखाते हैं। सारा उनका गुणगान हो रहा है उसमें, जो रियलिटी उसको नहीं पढ़ा रहे। तो ये पढ़ाई आज की जो है बोकस है। तो इसमें कोई चरित्र दिखाया ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही बात हमको राम जी कैसे थे, राम जी की तरह हमको चरित्र को, उनके चरण चिन्हों को फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम पीछे कर देंगे तो हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो दिनचर्या है, वो जानवरों की तरह जाएगी। जैसे कि खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। तो ये जो है जानवर लोग करते हैं। और मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है, किस लिए मिलता है आप बताइए? मनुष्य जीवन तो बहुत भाग्यशाली है भाई, इसको जैसे उपयोग करें, हाँ, जितना भी उपयोग करें उतना कम है। हाँ, भाव भजन में जैसे आप दिनचर्या के हिसाब सब करते रहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हमें 24 घंटा भाव भजन करिए। जब आपको समय मिले आप भाव भजन करते रहिए, बाकी अपना काम करते रहिए, नाम का नाम जपते रहिए, क्योंकि कलयुग में तो नाम ही है सब कुछ। बिल्कुल सही बात। नाम में ही हरि जो है अवतार लिए हैं। कलिर हरे नाम केवल हरे कृष्ण। तो हरि नाम के रूप में ही कलयुग में अवतार हुआ है भगवान का। और अगर आप कुछ और बताना चाहें, एक दो बातें जो समाज को जाननी चाहिए। समाज को भाई बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना चाहिए, भाव भजन करना चाहिए और विकास करना चाहिए भैया। कैसे भाव भजन हो हर मंदिरों कई में। लोग, मुझे नहीं समझ में आता, कई लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसका क्या मतलब है? लेकिन उनसे अगर कुछ बोलने जाए कि आप भैया थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन करिए, थोड़ा नाम जप करिए, तो उसमें तो वो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन बोलते हैं हिंदू हैं। उनके पास जो है ना, जैसे मोबाइल खोल लिए, टिक टाक के अलावा उनको जो है ना कुछ दिखता नहीं। समय पास करने के लिए मोबाइल लिए, अपना टिक टाक चालू कर दिए, कौन कैसा है, कौन कैसा है, कहाँ रह गए हैं भगवान। तो मतलब वो हिंदू कहना बस वैसे ही कहते हैं। वो तो बात सही है भाई, जन्मजात से हिंदू ही है, लेकिन जो आजकल सब व्यवस्थाएं चल रही हैं ना, जब जैसे सब मोबाइल में व्यस्त हैं फालतू समय में। हाँ, तो देखिए भैया ने एकदम सच्चाई बात बताई है कि जो हमारा हिंदू समाज बस कहता है मैं हिंदू, मैं हिंदू, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पीछे हो जाता है। जहाँ ज़रूरत, जैसे कि शास्त्रों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, अपने बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं, हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए। हम कह रहे हैं जैसे जो मोबाइल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, यही गीता पढ़े या राम नाम कर नाम ले। समझ 2 मिनट, तो 2 मिनट प्लीज, इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। है हाँ, तो ठीक है, बस तुरंत समझ जाए। हाँ, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए भाई सबको। हाँ। तो ठीक है। तो अजय भैया ने बहुत सारा खुलासा किया जो कि हम लोग को करना चाहिए। सिर्फ हिंदू कहने से नहीं काम चलेगा, हम लोग को अपना कदम भी बढ़ाना पड़ेगा हिंदुत्व की तरफ, तभी जाके हम चीज़ों को बचा सकते हैं। भगवत गीता पढ़िए और जो है नाम जप करिए भगवान का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे राम। थैंक यू। हरे राम।